अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। तो हम डिस्कस करेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इसका पीरियड में ट्रेंड यानी कि पीरियोडिक ट्रेंड इसका डिस्कस करेंगे कि ग्रुप में कैसे इफेक्ट होता है एंड पीरियड में कैसे इफेक्ट होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट का आपको डिस्कस करने के पहले एक बात बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से समझना है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि जब हम हायर क्लासेस लाइक एफएससी में जब मुख्तलिफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो कुछ रिएक्टेंट्स हैं जो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, केमिकल रिएक्शन हमारा जल्दी हो जाता है, फास्ट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ रिएक्शंस हमारे बहुत स्लो प्रोसीड होते हैं और कुछ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते। तो इनके रीजंस जब आप बताएंगे कि ऐसा क्यों है तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंट रीजंस के साथ एक रीजन जो है उनमें से शील्डिंग इफेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। दूसरा ये कि हम जब डिफरेंट किस्म के डिफरेंट टाइप्स के बॉन्डिंग्स के बारे में बात करते हैं, बॉन्ड जैसे आयनिक कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड मैनी अदर बॉन्ड्स के बारे में जब भी बात करेंगे कि तो वो भी जो है कुछ एटम्स जो है वो इजीली बॉन्ड बना लेते हैं, कुछ जो है वो इजीली बॉन्ड नहीं बना सकते। ऐसा क्यों है? उनमें भी जहाँ डिफरेंट रीजंस और हैं उनमें एक रीजन शील्डिंग इफेक्ट भी है। तो आई होप आपको इसका अंदाजा हो गया होगा शील्डिंग इफेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो आइए समझते हैं अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के शील्डिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उनमें डिक्रीज ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर न्यूक्लियस के जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उनमें डिक्रीज आ जाता है। क्यों आता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, यानी कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस की फोर्सेज जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाती हैं, जिसकी वजह ये है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो देखते हैं कैसे ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस को इफेक्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेस को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले आपके लिए बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आउटर शेल कौन से होते हैं, वैलेंस शेल्स कौन से होते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ शेल्स देखिए 2 टाइप के होते हैं, इनर शेल एंड वैलेंस या आउटर शेल। अगर हम किसी भी एटम की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें, कोई भी एटम हो, सबसे पहले हमारे जहन में बिल्कुल यही आता है कि कोई भी अगर एटम होगा उसके सेंटर में क्या होगा, हैवी न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है किन पार्टिकल से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस के गिर्द जो हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं। ये डिफरेंट, हर एटम के ऑर्बिट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, किसी में 2 होंगे, किसी में 4, किसी में 5। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पता है तो आपको ये रीज़न भी बहुत अच्छे से पता होगी कि हर एटम का जो है वो डिफरेंट है, हर एटम के शेल्स हैं और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे यानी कि सेंटर में किसी भी एटम के होता है न्यूक्लियस, उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके सराउंडिंग में होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स और उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये बात भी बहुत अच्छे से जो है हमें पता है सबको कि जो न्यूक्लियस के गिर्द जितने भी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस उन सब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि न्यूक्लियस जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, कौन सी रीजन है इनके पीछे, कौन सा फैक्ट है, वो क्या चीज़ है जो इनके दरमियान में अट्रैक्शन को जो है वो इंक्रीज कर रही है, किस वजह से अट्रैक्शन होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, परे धकेल देंगे, ठीक है, और नेगेटिव हो वो भी एक दूसरे को परे धकेलेंगे, उनके दरमियान में रिपल्शन होती है, अट्रैक्शन नहीं होती। यही वजह है कि ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स का झुकाव क्या हो जाता है, न्यूक्लियस की तरफ। अब अगर यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट शेल की, न्यूक्लियस के पास जो है फर्स्ट शेल, वहां पर तो इसके दरमियान में किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं विदाउट एनी रुकावट, ठीक है। जब हम सेकंड शेल पर जाते हैं तो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए न्यूक्लियस के रास्ते में ये पहले शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, रुकावट,
ठीक है। ये पहले शेल्स के 2 इलेक्ट्रॉन उसके दरमियान में रुकावट क्रिएट करते हैं। कैसे रुकावट बनते हैं ये, ठीक है, कि कैसे बनते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इनके रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस उनको वैसे अट्रैक्ट इतने स्ट्रॉन्गली यानी अट्रैक्ट सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर पाता जितना स्ट्रॉन्गली वो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को करता है। रीजन अगेन वही कि फर्स्ट शेल के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान में किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है, मगर जब हम सेकंड शेल की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स दरमियान में रुकावट बन जाते हैं। इसी तरह जब हम थर्ड शेल पे जाते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के, फर्स्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन मिलकर थर्ड शेल के बारे में रुकावट बनते हैं न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेज में। कि न्यूक्लियस जब थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स के रुकावट को फेस करना पड़ता है, 10। बिल्कुल इसी तरह अगर हम फोर्थ शेल की बात करते हैं, जो कि यहाँ पे हम पोटेशियम एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, तो पोटेशियम एटम के जो होते हैं वो टोटल 4 शेल होते हैं, जिनमें से लास्ट शेल आप याद रखिएगा हमेशा किसी भी एटम का जो लास्ट 1 शेल होता है उसको आउटर शेल या वैलेंस शेल कहते हैं, और बाकी जितने भी शेल न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में आते हैं उन सबको इनर शेल्स और फुल शेल कहते हैं। फुल शेल उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सारे शेल कम्प्लीटली एक फील्ड होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसी वजह से जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब एक ऑर्बिट में या शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं देन इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट ऑर्बिट में मूव करता है। इसी वजह से ये लास्ट वाला शेल जो किसी भी एटम का जो भी होगा, वो 5th शेल हो, वो 3rd शेल हो, वो 5 हो, कोई भी हो, जो भी लास्ट शेल होगा उसको हम आउटर शेल या वैलेंस शेल बोलेंगे, और जो भी वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में जितने भी शेल्स आते हैं उन सबको क्या कहते हैं, इनर शेल या फुल शेल, और एक और बात उनको कोर शेल्स भी बोलते हैं। अच्छा, तो ये अब आपने देखा कि किस तरह न्यूक्लियस के आप देख रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस की ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है उस पर डिक्रीज आ रहा है। क्यों डिक्रीज आ रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस के दरमियान में और वैलेंस शेल, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। इस वजह से उसकी जो है वो फोर्स, जो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो लास्ट वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर क्या कर रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली डिक्रीज करती जा रही हैं। तो अब देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस फोर्सेस को, शील्डिंग इफेक्ट को जो है वो इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जी इफेक्टिव से भी शो करते हैं। सेकंड वन इज द नंबर ऑफ शेल। ओके, नंबर ऑफ शेल 2 टाइप के होते हैं, जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इनर शेल एंड आउटर और वैलेंस शेल। तो पॉइंट यहाँ पे है अब डिस्कस करने वाला हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन सा आता है? वो चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर होगा। अब देखिए, अगर कोई आदमी जो है, अब आप ये एग्जांपल ले लें, अगर आदमी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है, ताकत आप समझ लें, ठीक है, वो दूसरे आदमी को अपनी तरफ बहुत स्ट्रॉन्गली, मजबूती के साथ अपनी तरफ खींचेगा। और अगर एक कमज़ोर सा आदमी है वो दूसरे को अपनी तरफ इतना स्ट्रॉन्गली खींच नहीं सकता, ठीक है। बिल्कुल यही केस जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, कि अगर न्यूक्लियस के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी मिकदार, इसके अमाउंट, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो वो अपने सराउंडिंग में जो उसके इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हें बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर उसका ये पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड कम होगी तो वो उसको उतना ही वीकली अट्रैक्ट करेगा। तो आई होप सो आपको ये न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, शील्डिंग इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं, नंबर ऑफ शेल्स, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पीरियड में कैसे इफेक्ट होता है, उसका ग्रुप में क्या इफेक्ट है एंड उसका पीरियड में क्या इफेक्ट है। अभी हमने डिस्कस किया था शील्डिंग इफेक्ट, कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। अब हम देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में और पीरियड्स में कैसे इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका ग्रुप में क्या इफेक्ट है, ठीक है। ग्रुप में तो है ये, इट इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, यानी किसी भी ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट, जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसके रीजंस क्या हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, दूसरा है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट रीजन एटॉमिक साइज, सेकंड नंबर ऑफ शेल्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो तब ही इंक्रीज करेगा जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कीप दैट पॉइंट इन माइंड। In shielding effect always increases when number of shells increases, not by increasing number of electrons.
तो आइए हम यहाँ पे जो है पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप की ही एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा है एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, सिर्फ 1, तो इसका शेल भी कौन क्या है, सिर्फ 1। तो न्यूक्लियस जो है बहुत स्ट्रॉन्गली इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है। सेकंड वन इज द लिथियम। एलिमेंट कौन सा फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के फर्स्ट शेल में एंड थर्ड वन इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। तो ये तो बहुत इजीली अट्रैक्ट हो रहे हैं, मगर जब न्यूक्लियस इस वाले सेकंड शेल को अपनी तरफ, सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसको इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन को भी फेस करना पड़ेगा। तो यानी वो अट्रैक्ट तो करता है मगर उतना स्ट्रॉन्गली नहीं जितना फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को करता है। आगे चलते हैं अब सोडियम की तरफ, जो इसका थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 एंड थर्ड वन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो इसी तरह बिल्कुल सेम वही कहानी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे न्यूक्लियस इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। जब बारी आती है सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स के, तो उसको इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन को फेस करना पड़ता है। जब थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसे न्यूक्लियस को यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन को फेस करना पड़ता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर लिथियम की बात करें तो यहाँ पे है 2 शेल्स। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन भी 1 था और शेल भी क्या था, 1। जब लिथियम की बात करते हैं तो इसमें 2 शेल्स आ जाते हैं। सोडियम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 3 शेल। यानी ग्रुप में हम कह रहे हैं कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। रीजन उसकी यही कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप में जब हम पहले एलिमेंट की बात करते हैं उसका 1 शेल है, सेकंड एलिमेंट का 2 शेल है, सेकंड एलिमेंट के, थर्ड के 3 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो था वो है एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज पे सेपरेट वीडियो है मेरी, अगर आपको एटॉमिक साइज का भी नहीं पता क्यों इंक्रीज करता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उस वीडियो का, तो काइंडली वो आप जरूर देखें कि एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज करता है और कैसे एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है। तो अब हम बात करते हैं, अभी हमने ग्रुप में बात की कि ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट पे क्या इफेक्ट आता है। ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट तो इंक्रीज करता था। अब देखते हैं पीरियड में क्या आता है ट्रेंड इसका। पीरियड में इट रिमेन्स कांस्टेंट बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो वहाँ पे क्या इसका इफेक्ट है कि ये क्या कांस्टेंट रहता है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है, मगर उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आता है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखते हैं 1 बाय 1। ये देखें आप, लिथियम सेकंड है ये। ठीक है, सेकंड पीरियड है, लिथियम है इसमें। देन बेरिलियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8 एंड फ्लोरीन 9। अब आप देखें यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 150 था यहाँ से और यहाँ पर आप जाकर देखें 71 पिकोमीटर हो गया। 150 पिकोमीटर था, एटॉमिक रेडियस भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। क्यों डिक्रीज कर गया यहाँ पे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है। आप देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं मगर अब नंबर ऑफ शेल्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे भी 2 शेल्स थे। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 3। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, सेकंड इसका 3। ठीक है, बेरिलियम का कितना था, 4 है एटॉमिक नंबर, तो ठीक है, सेकंड वाले शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है, उस तो एक और इसमें ऐड हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये थर्ड आउटर मोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन ये भी पूरे हो गए। शेल फिर क्या है, टू शेल्स ही हैं। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का कितना है, 6 है एटॉमिक नंबर, तो 2 फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होके 4 आउटर शेल में, तो नंबर ऑफ शेल्स अगेन कितने हैं, 2। नाइट्रोजन का 7 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 5, नंबर ऑफ शेल्स अगेन 2। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 8 है इसका एटॉमिक नंबर, 2 है इसके शेल फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 हैं इसके आउटर शेल में। जब नाइट्रोजन, अब इसकी फ्लोरीन की बात आती है, उसमें 9 है। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 फर्स्ट में, 7 सेकंड वाले में। तो आप देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं मगर नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज हुए ही नहीं। और यही बात है, अभी मैंने आपको कहा था कि शील्डिंग इफेक्ट तब ही इंक्रीज होगा जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, उसका कांस्टेंट होगा।
मगर एटॉमिक साइज जो है वो इसका रिड्यूस कर गया है। एटॉमिक साइज क्यों रिड्यूस किया गया है, इस पर बहुत डिटेल पे जो है वो वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, ये बात आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी है आपको इसमें कि क्यों एटॉमिक साइज रिड्यूस कर गया या एटॉमिक रेडियस क्यों रिड्यूस कर गया है, डिक्रीज कर गया, कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े हैं मगर फिर भी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है वो पूरी डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की है, आप उससे देख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज इंक्रीज हो गया, क्यों, ये भी जो है वो इसी वीडियो एटॉमिक रेडियस वाले वीडियो में ये बात डिटेल से बताई गई है कि क्यों किया है इंक्रीज, ठीक है, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ हम बात करें इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट की, तो वो आपने देख लिया कि पीरियड में जो है वो शील्डिंग इफेक्ट क्यों कांस्टेंट रहता है और ग्रुप में जो है वो क्यों इंक्रीज करता है।